बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। इस टाइम नाज़रीन पाकिस्तान में दो मसले हैं, जो कि मईशत और दूसरी सियासत। अगर सियासत की बात करें तो सियासत में इस टाइम सिर्फ हल जो है इस अदम इस्तेकाम का, सियासी जो अदम इस्तेकाम है, इसका सिर्फ हल इलेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो इस इलेक्शन से गुरेज़ा नज़र आती है, जो कि इस टाइम के हालात हैं। एक तरफ से अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने आज ये दरख्वास्त दायर कर दी है अदालत में कि जो इलेक्शन है वो अगर 90 रोज़ के अंदर नहीं होते तो उनके खिलाफ आर्टिकल तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर उन्होंने जो है ये एक्शन लेना है। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी गई है पंजाब इलेक्शन की, पंजाब इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन जो है वक्त पर अगर इंतखाबात नहीं कराता तो आइन की खिलाफ वर्जी जो है ये शुमार होगी। इस तरह के जो इस टाइम स्नैरियो बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस टाइम इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और इलेक्शन की जो डेट अनाउंस होनी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को जो है इस चीज़ का मुर्तकब ठहराया जा रहा है कि क्या इलेक्शन करवाने में ताख़ीर जो है इलेक्शन कमीशन का खुद अपना जो है कोई ऐसा ज़ाती फैसला है, कोई ऐसा ज़ाती उनका मफाद है जिस तरह से इलेक्शन जिस तरह वजह से नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो क्या हुकूमत इस टाइम जो है इलेक्शन की हामी है या नहीं है। एक तरफ गवर्नर साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि हमें जो है जो कि एक ज़राए बताते हैं कि हमें जब मैंने असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व ही नहीं की तो मैं इलेक्शन का जो उसकी डेट है वो अनाउंस नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि क्या इस टाइम जो इलेक्शन होने हैं, जिसमें ज़मीनी इलेक्शन भी हैं और इसके बाद जो है पंजाब और KP के भी इलेक्शन है, इसमें किस पार्टी को जो है इस टाइम अंदरूनी इख्तलाफात का सामना है। नो डाउट कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात भी इस चीज़ का शिकार है और PDM भी जो है अपने इत्तेहादियों का इस टाइम शिकार है। और दूसरी तरफ नून लीग के अंदर भी इस तरह की जो है वो सियासत चल रही है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, मुशावरती इजलास उन्होंने बुलाया है, जिसमें वो PDM के जो ज़मीनी इलेक्शन उसमें हिस्सा ना लेने की जो है ये बात सामने आई है। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें आदिल हसन जट साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आरिफ रिंद साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। राना मोहम्मद अरशद साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, इलेक्शन में ताख़ीर, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वक्त पर इंतखाबात नहीं कराता तो आइन की खिलाफ वर्जी है। ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन का सवाल, इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये बात जो है नज़र आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान को जो है सियासत से आउट किया जाए। और जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये सारी इसी वजह से ही हो रही हैं। और इसके पीछे जो है इमरान खान को आउट करने की एक जो है वो सोचा जा रहा है PDM की हुकूमत की जानिब से। आप क्या समझते हैं कि सर ऐसा ही है, आपका इलेक्शन से दूर होना क्या अपने पार्टी इख्तलाफात की बिना पे है, या दूसरा आपको अवाम का मैंडेट ना लेने का खौफ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आप बड़ी फ़हम राना साहब। फ़हम रखते हैं। और मैं अर्ज़ ये करूँगा कि जो स्पोर्ट्समैन होता है वो ग्राउंड में जाने से कभी नहीं घबराता, और जो स्पोर्ट्समैन नहीं होते वो ग्राउंड में जाते ही नहीं। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये पॉलिटिकल तमाम पार्टीज जो हैं मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, और मैं समझता हूँ कि हर पार्टी के वर्कर्स का अपनी लीडरशिप से एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता होता है जो हकीकत होती है। अब अगर आप आएंगे आइन की तरफ, तो आपका जो आइन है, ज़ाहिर मुल्क किसी कानून के तहत चलना होता है ना। 1973 का जो आइन है उसमें डिफाइन है कि आपकी कौमी और सूबाई असम्बलियों का मैंडेट 5 साल का है। और ये भी हकीकत है कि हर चीफ मिनिस्टर के पास अख्तियार होता है कि वो एडवाइस असम्बली डिजॉल्व करने के लिए गवर्नर को भेज सकते हैं, और उसी तरह हर प्राइम मिनिस्टर भी सदर को समरी भेज सकते हैं। लेकिन वो वजूहात जो होती हैं वो होने के बाद आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं या आवाम का मैंडेट है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। कोई दो राय नहीं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिजॉल्व हो चुकी है। और आपको बुड्ढा साहब पता है कि जब समरी पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजी थी तो वो विद इन 48 आवर्स में सदर ने साइन कर गवर्नर ने साइन करने थे। लेकिन जब गवर्नर ने साइन नहीं किए तो अंडरस्टूड कि एक एटॉमिक डिसीजन हो गया। और जब जब वो प्रोसेस हो गया
उसमें ना फेडरल गवर्नमेंट ने रोका ना पंजाब के गवर्नर ने रोका। तो अब भी मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट देगा, जो लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, उसके मुताबिक जो प्रोसीजर है वो ठीक है। अडॉप्ट अच्छा, होना है। ठीक, हम उसके राणा लिए साहब, रेडी हैं। जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह पहले फैसला किया था, जो परवेज इलाही साहब ने एक समरी भेजी थी, उसको इलेक्शन कमीशन ने जो है उसको डिसॉल्व कर दिया, असेंबली डिसॉल्व हो गई, इसी तरह अब ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन के ही हक में वो करेंगे। लेकिन इस पे दो इल्जामात लगते हैं आपके ऊपर खान साहब की तरफ से कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके साथ बैठ के, आपकी बगल में बैठ के ये सारी काम कर रहा है, और दूसरा जो ये इलेक्शन से आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा तो आप उसके हामी हैं, आप क्या नहीं चाहते कि इलेक्शन हो जाए? इसमें फिर ये राह फरार नजर आती है पीडीएम की तरफ से। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो हमारी जेब में है ना बगल में है। वो जिनका आपने नाम लिया उनकी जेब में था, उनकी बगल में था, और उनके दिन रात के मुतालबात की डिमांड को तस्लीम करता था। वो सेक्रेटरी रेलवे हमने लगाया था, वो इन्होंने लगाया था, और उस वक्त का सेक्रेटरी मिनिस्टर रेलवे शेख रशीद की डिमांड थी कि इसको एक्सटेंशन दी जाए, और फिर सब ने, हमारी तो मुखालफत के बावजूद उसको चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया गया। अब मैं अगर अर्ज करूं कि वो 2012 से लेकर जो फॉन्ड फंडिंग का केस था, वो उस पर तो चीफ इलेक्शन कमीशन एक्शन ही लेते, और अगर लूला लंगड़ा करके नाहल भी करते हैं खान साहब को, तो उसकी अभी तक इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई। और अगर इनको 20 में से 15 सीटें मिल जाए तो वेल डन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सलूट। और ये प्रेशर डालने का तरीका कार मैं समझता हूं किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं होता। सही है राणा साहब, और आपका पॉइंट आ गया है सर। ठीक है राणा साहब, पॉइंट आ गया। अर्ज कर जी अब जी, जो डायरेक्शन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आज मीटिंग हुई है, उन्होंने एक लेटर गवर्नर पंजाब को लिख दिया है, कल उनकी एक मीटिंग हो रही है। जो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि 1 फरवरी से हमारे मरियम नवाज, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम जो बिल्कुल राणा साहब, आप बजाफा मारे कि मरियम साहब जब से पाकिस्तान वापस हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन को जारी रखा हुआ है, इसमें नो डाउट कि वो देख भी रहे हैं। आरिफ साहब, ये बिल्कुल बजा है कि क्या आप जिस तरह बात करें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग की बगल में जो है बैठ के ये सारे फैसले कर रहे हैं, आप ये बात करें। दूसरा, आप इलेक्शन की डिमांड भी करें, इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए, आप अदालत में भी चले गए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन करवा देते 90 रोज में, तो क्या ये 100% श्योर है आपके, आप इस इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर इसके बाद आप कहेंगे ये इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो इलेक्शन थे वो शफाफ नहीं हुए थे? इसके बाद क्या लाया अमल होगा सर अगर इलेक्शन 90 रोज में हो जाते हैं? आरिफ साहब, अच्छा आरिफ साहब आपको आवाज, जी आरिफ साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा आरिफ साहब, आपकी आपसे जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपने मेरी पूरी बात सुननी है तहम्मुल के साथ। सर जो टाइम है इंशाल्लाह तहम्मुल के साथ सुनेंगे, अपना टाइम में आप बात कीजिएगा, आप 2 मिनट आपके पास। मेरे भाई हैं बड़े, जी जी ये पॉइंट होगा तो सर इंशाल्लाह जरूर सुनेंगे। बात स्टार्ट ही आपने इलेक्शन कमीशन से की है, तो मैं भी वहीं से करूंगा कि आज जिस हालात में मुल्क गुजर रहा है ना, अल्लाह ऐसा मैं कहता हूं कि किसी दुश्मन पे भी वक्त ना लाए, क्योंकि हम और आप फिर भी कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, अच्छा गुजारा कर रहे हैं। जो आम आदमी का इस वक्त हाल है ना, वो हाल आप वैसे आरिफ साहब, मैं तो ये मीडिया में स्पून से नहीं खा के, मैं मुझे नहीं पचता, अगर आवाम का जो हाल है तो मुझे स्पून से नहीं खाया जाता। है आप कह रहे हैं कि स्पून से खा रहे हैं हम? जी जी बिल्कुल, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ जी जी, कि आज जो हाल किया गया है हाथों, इसमें सबसे बड़ा किरदार इलेक्शन कमीशन के, इस जो इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है उसका है। वो क्यों है? क्योंकि उसने मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ अच्छा फैसले देता गया।
अच्छा, ऐसी चीजें करता गया जो उसे आप सूट ये भी बात नहीं करें, उसको करता था, लगाया तो बजाय पक्ष तहरीक इलेक्शन इंसाफ ने था ना कमिश्नर दूसरा, के आपने लगाया था। उसने दूसरी नून बात ये लीग कि के हुकूमत का कारकुन राइट की बनता है कि हैसियत से अवाम काम को जो किया। है वो अवाम को रिलीफ देना हुकूमत का काम है, चीफ इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और आप तारीफें उनकी जितनी करते थे वो मेरे ख्याल में मिसाल कहीं नहीं मिलती है सर। जी जी, आप अपनी बारी में आप मुझसे पहले एक सवाल का मुकम्मल जवाब लें, उसके बाद आप जो लेकिन कहेंगे मैं सर उसका आप भी आपकी जवाब दे तरह तो दूंगा। नहीं, जिस तरह लेकिन आप पहले चाहेंगे उस तरह से मुझे नहीं मेरा चलना सर। मौके मैंने पूरा प्रोग्राम करना है, मैंने आपका पॉइंट, अगर आप पेश कुछ करने बात दें। ऐसी करेंगे तो मुझे उसकी कम से कम जी जी तशहीर उसको अपना समझना है ना, उसको सही तरीके से तो कम पोर्ट्रे करना है ना मैंने उसको। जी, बिल्कुल आप वो पॉइंट जी, लिख अवाम लें, को तो बताना है हमने। बात पूरी करने दें, उसके बाद उसके ऊपर भी बात हो सकती सर है। आप अपनी बात करें ना, जी बात जी जी पूरी जी, कर रहे हैं, बिल्कुल आप मैं करें आपकी बात। तमाम बातें सुनूंगा। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बैठी हुई है वो मुकम्मल कोशिश कर रही है कि मुल्की इदारों को अपनी जाती मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करे। आज उन्होंने काम जो करते गए हैं, आज तक तारीख में इस तरह का किसी ने नहीं किया। जो इनको गवर्नर बिठाया इन्होंने, जो इलेक्शन कमिश्नर बिठाया इन्होंने, अदालतें इलेक्शन जोर कमीशन जबरदस्ती आपका इनको है आइन सर। पे चला रही हैं, वरना ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको आइन के मुर्तकिब करें। और आइन वाज़े तौर पे खुलेआम कहता है कि जब एक सूबे की या जब एक डोमेन की पूरी असेंबली खत्म हो जाए और निगरान सेटअप बैठ जाए तो आप पाबंद हैं न इनके अंदर अंदर इलेक्शन कराने का। तो वो इलेक्शन से इस तरह भागते हैं और इदारों के पीछे छुप के खड़े हो जाते हैं कि इदारे अब उनके लिए देखें। पाकिस्तान में वही अब सियासत कर सकता है जो सियासी बंदा हो। अब ऐसा कोई बिजनेसमैन टाइप इंसान या कलरक टाइप सियासी जमात अगर कोई बनेगी जो सिर्फ कागजों की हद तक होगी, या जिसका मकसद सिर्फ इदारों को इस्तेमाल करना होगा, या कोई बिजनेस डील के तहत वो पाकिस्तान की हुकूमतों पे आके मेरे और आपके ऊपर मुसल्लत होने की साजिश करेगा, कोशिश ठीक है। करेगा, या जब अच्छा मुश्किल वक्त में अपनी कौम को अच्छा, छोड़कर एक सवाल, भाग जाएगा सवाल और फिर सवाल मेरा सीजन लगाने के लिए आपने पाकिस्तान मेरे वापस सवाल का आएगा, जवाब नहीं दिया अब आरिफ साहब। उनकी कोई सवाल गुंजाइश नहीं मेरा रही। ये था कि इलेक्शन, अगर ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा देते, आप रिजल्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब सवाल पे हैं। जी जी, बिल्कुल। पहले तो पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं कराएगा। हम चाहेंगे कि एक ऐसा अंपायर इलेक्शन कराए जो अंपायर जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद नहीं हो, नहीं 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 तमाम नहीं, सियासी जमातों का एतमाद हो। ये आप इस जो वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान आरिफ की साहब, ये जो सबसे बात कर बड़ी रहे हैं जमात कि एक की तो आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशनर इलेक्शन नहीं करवाएगा, हम ये चाहते हैं इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर ये ना हो। आपका ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमिश्नर ये ना हो। मैच फिक्सिंग की हम मुकाबला करेंगे। हमने मैच फिक्सिंग के बावजूद इलेक्शन जीते हैं। आप देखें, पाकिस्तान में 37 इलेक्शन में से 29 इलेक्शन पीटीआई ने जीते हैं। मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जमात इलेक्शन कमिश्नर पे अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है कि उसके ऊपर एतमाद नहीं रहा कि ये इलेक्शन कमिश्नर एक सियासी जमात के कारकुन की हैसियत से काम कर तो रहा है। सर फिर तो यही बनता है ना, आपके सवाल का जवाब तो फिर ये होगा कि आप इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं मानेंगे, इसके बाद हालात भी ये ना, जो जिन हालात की आप बात करेंगे हालात बहुत खराब है, इसके बाद भी ये हालात रहे, चाहे आप इलेक्शन जीत गए, आपने इलेक्शन अगर हार गए तो फिर यही धांधली की बात रहेगी। ठीक है, साथ रहिएगा आरिफ साहब। मैं आदिल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर आप जाहिर है इस टाइम जो है पीडीएम के हुकूमत का हिस्सा हैं, आप उनके इत्तेहादी हैं। एक तो ये जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आपने जो है इसमें हिस्सा ना लेने की तजवीज़ पेश की है, मुशावरती इजलास हुआ है कोई, और दूसरा आप क्या समझ रहे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए? आप ये मशवरा दे रहे हैं नून लीग की हुकूमत को कि इलेक्शन जनरली हो जाए, पूरे मुल्क में हो जाए, ताकि मुल्क जो है किसी अच्छी सीमत में चल सके? अदील साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने टाइम दिया। ठीक है, आपने मेरा नाम गलत पुकार दिया, कोई बात नहीं है। सॉरी सर, असल माजरत अगर गलती होगी, क्योंकि मैं जरा जहां बैठा हूं मुझे अब स्क्रीन जो बड़ी है ना धुंधली टाइप नजर आ रही है, मैं माजरत चाहूंगा। मैंने आरिफ भाई की बात सुनी और इंतहाई मोहतरम मेरे बड़े राना साहब की भी बात सुनी। अच्छा, पहले मैं ना आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आपने जहां से भी पूछा ना आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो इलेक्शन में पार्टी नहीं जा रही तो पार्टी लीडरशिप का फैसला और हम इसको मनोमन कबूल करते हैं। ठीक है। दूसरी बात सर आ गई कि इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से या इलेक्शन की डेट, सर इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, ठीक है, उसने डेट देनी है। और जो भी मामला चल रहे हैं हाई कोर्ट या गवर्नर के लेटर्स और इलेक्शन कमिश्नर की आपस में जो भी एक खतो किताबत या जो भी उनका डिसीजन है, देखें जी वो पावर में है और इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको पूरा हक है कि वो अपनी अपनी डेट दे,
ठीक हो गया। हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है, इलेक्शन कमीशन कल डेट दे, हम बिल्कुल उसके आड़े नहीं आएंगे। आपने बिल्कुल अदील उसके साहब, आड़े नहीं। आपने अपने साथियों को, अपने हमसायों को आपने मशवरा दिया है कि आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हैं, नून लीग वालों को कहा है कि हिम्मत पकड़ें? जी, वो खुद राणा साहब ने खुद देखे ना, देखें कुछ दिन पहले मियां साहब ने, मरियम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान आई है तो उन्होंने कहा जी हमें टास्क मिला इलेक्शन लेकिन की तैयारी सर करें। तहरीक इंसाफ तो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, आप खुद डर रहे हैं कि महंगाई है, अवाम आपको वोट नहीं देंगे, आप इसलिए तहरीक इलेक्शन नहीं देना चाह इंसाफ रहे हैं। की क्या बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की माजरत के साथ क्या बात करते हैं। आज वही इलेक्शन कमीशन इनके लिए गंदा है जो इन्होंने खुद लगाया हुआ था। अदारों का क्या हाल किया आपने, अदारों का क्या हाल किया, मुझे गिना दें जरा तहम्मुल के साथ क्या किया इन्होंने, मुझे गिना दें, कोई एक बात गिना दें। ठीक है, आज इनको सारी चीजें बुरी लग रही हैं। वो सर जी, इनके हक में फैसला आए आइन जिंदाबाद, इनके खिलाफ फैसला आए आइन मुर्दाबाद। इनकी तरफ अच्छा फैसला, अच्छा वो खुद मान रहे हैं जी हमने 37 में से 35 इलेक्शन जीते हैं, वो इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं, आप रिजल्ट्स को निगलेक्ट कर दें। अभी आप ये कह रहे हैं कि हम इस इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं लड़ना चाहते। आरफ भाई प्लीज, आरफ भाई मैं बोला नहीं हूँ, आरफ भाई प्लीज भाईजान प्लीज, माजरत चाहूंगा, मेरी में ना टोकिएगा, मैं अपने भाई की बात आप सुनूंगा। बोले आप अख्तियार है भाई। जी देखें, अदिल साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आ जाती है तो ये इसी इलेक्शन कमिश्नर के गले में हाथ डालेंगे, मैं आपके टीवी पे ऑनलाइन कह रहा हूँ। अच्छा, अगर अगेंस्ट आ जाता है तो फिर यही इलेक्शन कमीशन बहुत गंदा, बहुत वर्गल, उसके तो फिर खिलाफ आप क्या आवाजें कहते हैं शुरू हो जाएंगी। कि रंजिशें बुला देनी चाहिए ना, जब जब कामयाबी मिलती है तो फिर बहुत दुश्मन अच्छी को गले बात है। लगाना पड़ता है मुझे सर, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करता हूँ। एपीएस का वाकया हुआ था, आपको याद है? जी जी तमाम लोग बैठे थे, जी बैठे थे। अभी एक वाकया हुआ है, खान साहब ने कहा जी हमें स्पेशल उसके लिए इनविटेशन दावतनामा आना चाहिए, मुल्की सालमियत का मसला है, आपको तो चाहिए था। बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, पीडीएम क्या गवर्नमेंट क्या बोलने का मौका ही ना देते, ठक जाके सामने बैठते और कहते हैं आए पाकिस्तान की सालमियत पे बात करते हैं, आपका कद और वकार और बड़ा हो जाता। सही सही कह रहे आप कैसे मुल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? ये जमान पार्क पे हालात देखें शाम के टाइम जो आवाम के साथ वहां होता है। सर छोड़ दें, क्या हो गया? इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी इदारा है, उसको मुकम्मल हक है, वो जैसे करेगा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनो मन उसको कबूल करेगी। बहुत ठीक शुक्रिया। है, अच्छा अदिल साहब साथ रहिएगा हमारे साथ। जी राना अर्शद साहब, सर आप क्या समझते हैं कि इस टाइम जो हमारे मुआशी हालात हैं और इस टाइम जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरा पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, एक बजट जो है वो बहुत लिमिटेड है पाकिस्तान की हुकूमत के पास, जो कि इजाफी बजट देने के लिए हुकूमत ने इनकार कर दिया है इलेक्शन कमीशन को। सर एक तो ये सुना जा रहा है, जिस तरह ये हलकों में जो पीटीआई के हलके हैं, पीटीआई के कुछ लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जो नून लीग है वो खुद नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो, क्योंकि वो खुद राय फरार, कभी सिक्योरिटी का बहाना बना रहे हैं, कभी आप मुआशी इशू का बहाना बना रहे हैं कि मुआशी मसाइल बेहतर, हालात बेहतर नहीं है, उसमें मसले हैं। तो ये किस हद तक सही है सर? खिजर साहब, ना मैं नजूमी हूँ, मेरा ख्याल आप भी नहीं होंगे, मेरा कोई और भाई भी नहीं होगा, और अगर हमने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना तो खुदा ना खास्ता हमने कोई और काम करना है। अगर मैं अपनी बात करूंगा कि मैं सबका एमपी हूं, मैं सबका कैबिनेट मेंबर हूं, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना अपने हल्के से, तो मैंने करना क्या है? मुझे ये बता दें कि मैंने करना क्या है। इसलिए इसलिए इशू ये है कि इसको नजूमीपन से बाहर आकर ये मैं कहता हूं कि हम इलेक्शन की तैयारी में हैं, हम इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं और हम इलेक्शन की तैयारी कर चुके हैं। सर आप क्या समझते हैं कि आपकी जो इलेक्शन की तैयारी है, जिसमें आप समझ रहे हैं कि नून लीग की जो पीडीएम की आपकी जमात है वो इलेक्शन कैंपेन जो कर रही है, उसमें आपको लगता नहीं है कि महंगाई के जो इस टाइम अंबार हैं वो मसाइल सामने आ रहे हैं आपके? मुझे लगता है, और ये कभी मुझे किधर साहब, जी जी किधर साहब, मुझे लगता है और मुझे ये कौम को बताना है कि 25 जुलाई 2018 को जब आरटीएम सिस्टम अब की अब्दी नींद के नतीजे में ये इमरान खान हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ, तो आपका उस वक्त 108 रुपए का डॉलर था, आपके 54,000 स्टॉक एक्सचेंज के असासे थे और आपका पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। 2017 का कंपैरिजन हमने करना है, ठीक है, और इसके जिम्मेदार इमरान खान है और नहीं इमरान नियाजी साहब है। हम ये कौम को बता रहे हैं, और 73 साल में 30,000 अरब कर्जे
और खान साहब के 3.25 साल में ठीक है 32,000 राणा साहब, जायज के कर्जे राणा साहब मुल्क को ठीक है, दिवालिया करने की राणा साहब ठीक है, यहाँ पे जो है साजिश हमें हुई। ब्रेक लेनी पड़ेगी सर, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। राणा साहब हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू होती है। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी आरिफ रिंसर सर, ये बताइएगा इस टाइम जो आज खान साहब ने हलफ लिया है अपने जो पीटीआई के जो फीमेल्स हैं जो कि ख़वातीन हैं, और दूसरा इसमें हलफ लिया गया कि जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ करेंगे जब हम जो है आपको बुलाएंगे या आपके खान साहब के साथ आपने लब्बैक कहना। इस तरह पहले भी हमने KPK में देखा कि आपने आवाम से जो है वो इस तरह हल्फ लिया कि आपने जो है आना है, इमरान खान साहब के लिए इस्लामाबाद पहुँचना है, जो कि आपने 25 मई का जो एक वाक़या हुआ था। और दूसरा अब क्या समझ सर, सिंपल सवाल है कि क्या जेल भरो तहरीक का मकसद क्या है सर, इससे क्या आप अखज़ करना चाहते हैं? टाइम बड़ा कम है सर, इसको शॉर्टली आप जो वाइंड अप कीजिएगा आरिफ साहब। देखें, जब इंसान सारे सिस्टम से मायूस हो जाए, जब इदारे तमाम जो है एक किसी सियासी जमात के हाथों इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, जब पाकिस्तान में ऐसे लोगों पे FIR हो जो तारीख के साबित शुदा चोर आजाद घूम रहे हो और हुकूमतों में बिठाए जाए हो, एक जो शरीयत हमारा हुक्म करता है कि चोर के हाथ काट दिए जाएं, और एक चोर हमारे ऊपर वजीर खजाना बिठा दिया जाता है, और फिर जेलों में किनको डाला जाता है? जो सवाल उठाते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो पूछते हैं कि मुल्क के साथ ये हाल क्यों किया गया, जो पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन अभी तक डेट क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन का, जो पूछते हैं कि मुल्क को कौम को आटे के बोरी के पीछे आप लोगों ने ख्वार कर दिया, इसलिए आप जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। पहुंचाने में किसका सबसे बड़ा किरदार है? जब हम हर जगह से मायूस हो जाते हैं, कहीं से इंसाफ नजर नहीं आता, तो ये हमारा वतन है, हम सब जलाली परचम के बुलंद करने वाले लोग हैं, हम और क्या करेंगे? आईन और कानून के दायरे में रहते हुए हमारे पास एक ही हल है कि ना हम इस मुल्क में तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो वो भी इदारों पे प्रेशर डालना ही होगा ना सर, वो भी इदारों पे प्रेशर डालना। ठीक है, ये आपकी पार्टी का अपना एक जाती फैसला है, आपका पार्टी का जाती मौकफ है ये, ठीक है। अदील साहब सर, आपके समझते हैं जो जेल भरो तहरीक है जो खान साहब आप आगाज कर चुके हैं, जिसमें आज उन्होंने हलफ भी लिया है, आपके समझते हैं हुकूमत के लिए कितना टफ साबित हो, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए संभालना इनको? क्योंकि ये एक जिस तरह से पुरअमन है, ये इंतशार की भी हद तक जा सकता है। आपको कैसे लगता है ये जेल भरो तहरीक कैसे आपको लग रही है कि किस तरह ये कामयाब होगी? रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि मैं विद इन 25 सेकंड अपना जवाब आपको दे दूंगा। अगर कोई मेरा 1-1.5 मिनट का टाइम है तो वो मेरे प्यारे भाई आरिफ को दे दें, क्योंकि उनका क्वेश्चन और जवाब जो है ना वो शायद लगता है कि कोई स्पीच में आ चुके हैं। देखें, बात पता है क्या है, जेल भरो तहरीक ये सिर्फ सर नाम होना है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होना। कितने हलफ लिए गए, कितनी बातें की गई, ये कुछ भी नहीं होना। सर जी पता है क्या होता है, जेल भरो तहरीक के लिए ना खुद आगे निकलना पड़ता है, भुट्टो बनना पड़ता है, बेनजीर भुट्टो बनना पड़ता है, बनना पड़ता है। जब 125 दिन आप जमान पास में बैठे ना तो जेल भरो तहरीक नहीं होती। आरिफ भाई मेरी बात सुन ले, अदील साहब के बाद टाइम पूरा हो गया। आरिफ साहब टपक पड़ते हैं आप, मेरी तो सुन लेना मेरे भाई। मैं चुप अदील साहब की बात सुन ले सर, आपने अपना टाइम ले लिया सर, ना करें ऐसे। एक तो पूरी प्रोग्राम में बायसनेस नजर आती है, मुझे मौके पेश करने नहीं देते, दो लफ्जों के बाद आप कहते हैं आपका ये एंकर से आप लड़ाई देखिए, ये आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं साहब। दो आपने जितना टाइम लिया है शायद अदील साहब ने काम लिया, या मुझे ना बताएं कि मुझे किसको कितना टाइम देना है। काइंडली इल्जामात लगाना आपका वैसे भी जाती मौका पे आपकी पार्टी का वैसे ही वतीरा रहा है, आप किसी को नहीं बख्शे, आप कहीं दौर में है, इसी तरह साथ सर आप आपका दौर नहीं है सर, माजरत के साथ इस तरह ना किया करें हमारे साथ। आपका माइक जो है काइंडली म्यूट कर दें इनका माइक। जी राणा साहब आप सर बताइएगा ये जो जेल भरो तहरीक है इसको किस तरह देख रहे हैं सर आप? जी राणा साहब हमारे साथ नहीं है, जो हमारी कॉल थी शायद डिस्कनेक्ट होगी। नाज़रीन, ये जिस तरह हम जो है इस देख रहे हैं हालात को, आपने भी देखा कि इस टाइम जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करी, किसी पे तनकीद नहीं करी, लेकिन इन हालात में काइंडली खुदा के लिए जो है वो अपनी कुछ ज़ाती मफादात को, अपने ज़ातिया ना को साइड पे रखें, इस मुल्क के हवाले से जो है इस मुल्क का कुछ सोचें। और जो जेल भर तहरीक है इसमें ना तो जो है हुकूमत का जो है इसमें कुछ है और ना आवाम का, इसमें ज़ाहिर है आवाम का ही ज़िया है इसमें। तो नाज़रीन मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।